गाइस, वेलकम बैक टू द डीप अंडरस्टैंडिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लायबिलिटीज क्या होती है। अगर बात करें जनरल एंट्री करने की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है हमारा लायबिलिटीज। जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें लायबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लायबिलिटी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लायबिलिटी को अगर हम समझेंगे तो हमारा जो जनरल एंट्री है या फिर लेजर है या फिर कोई भी एंट्री जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं वो आपसे होगी। तो अब हम समझते हैं कि लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है। लायबिलिटीज को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू सीधे हम समझेंगे। सपोज करिए एक बिजनेस है। अब ये क्या चीज का बिजनेस है? ये बिजनेस है टी का, चाय पत्ती का बिजनेस है। ठीक है, इस बार जो बिजनेस है चाय पत्ती का है और इसका जो ओनर है, सपोज करिए ओनर का नाम है रोहन। ठीक है, ओनर का नाम जो है वो रोहन है। रोहन क्या चाहता है? रोहन चाहता है कि उसका जो बिजनेस है, अब वो अपने बिजनेस में कुछ कमोडिटी या फिर सामान को ऐड करना चाहता है। क्यों ऐड करना चाहता है? ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, तो रोहन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ सामान को ऐड करना चाहता है। तो रोहन ने सोचा कि मैं चाय पत्ती और दूध को साथ बेचूं तो कैसा होगा। तो रोहन ने सोचा कि अब वो चाय पत्ती के साथ दूध भी बेचेगा। ठीक है, सपोज करिए इस टी बिजनेस का जो ओनर है उसका नाम है रोहन। रोहन रोहन क्या चाहता है? रोहन चाहता है कि उसका जो टी बिजनेस जो चल रहा है, अच्छा भला जो चल रहा है, उसका जो टी बिजनेस जो अच्छा भला चल रहा है, वो चाहता है कि टी बिजनेस को एक्सपांड करे। तो एक्सपांड करने के लिए वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि अब वो टी तो बेच ही रहा है, साथ ही वो दूध बेचेगा, जिससे क्या होगा? जिससे उसका बिजनेस एक्सपांड होगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो रोहन ने सोचा कि अब मेरे पास पैसे की कमी है, तो रोहन ने सोचा कि वो जाके बैंक से कुछ लोन ले ले ताकि वो अपने बिजनेस में पैसा लगा सके। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि या तो मैं बैंक से लोन ले लूं या फिर मैं अपने किसी पड़ोसी से या फिर रिश्तेदार से कुछ लोन ले लूं। ठीक है, तो रोहन ने सोचा कि या तो मैं बैंक से लोन ले लूं या फिर किसी रिश्तेदार से लोन ले लूं। रोहन ने जो ये दो ऑप्शन बताए हैं कि बैंक से लोन ले लूं या फिर किसी रिश्तेदार से लोन ले लूं, इसी को अकाउंटिंग की भाषा में लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसी को अकाउंटिंग की भाषा में लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब, अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या लिखा गया है। लायबिलिटी मीन्स एन अमाउंट दैट अ बिजनेस हैज टू पे इन फ्यूचर। मतलब लायबिलिटी का मतलब ये होता है, लायबिलिटी का मतलब वो अमाउंट से है जो बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा इन फ्यूचर में। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस ने किसी से लोन लिया होगा या फिर किसी पर्सन से लोन लिया होगा या फिर किसी बैंक से लोन लिया होगा, जिसको फ्यूचर में बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लायबिलिटी वो शो करता है। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा है? इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर। मतलब कि ये अमाउंट, ये लायबिलिटी ये शो करता है कि आउटसाइडर हमसे, मतलब बिजनेस से पैसा पाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इफ यू बोरो 10,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, that 10,000 become your liability until you pay। अगर तुम किसी फ्रेंड से 10,000 रुपये उधार लेते हो तो उस 10,000 रुपये को तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी होती है। पहला जो है करंट लायबिलिटी, दूसरा जो होता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी दैट आर पेबल विद इन 1 ईयर। ठीक है, ऐसी लायबिलिटी यानी कि ऐसा उधारी जिसे बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर पे कर देगा वापस। ठीक है, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। क्रेडिटर्स यानी कि जो हमसे पैसा पाता है उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, उसे हम विद इन 1 ईयर के अंदर पेमेंट कर देंगे तो उसे हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऐसी एक्सपेंसेस जिसका पैसा अभी हम पे करना बाकी है, वो एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन हमें उस चीज का पैसा भी पे करना बाकी है, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि हमने बैंक से लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि हम विद इन 1 ईयर के अंदर उसे चुका देंगे, विद इन 1 ईयर के अंदर उसे हम चुका देंगे। अब देखते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज दैट आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, मतलब ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी उधारी जिसे हम 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि बैंक से हमने लोन लिया है और उसे हम चुकाएंगे 1 साल बाद। ठीक है, डिबेंचर्स, ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं इसके। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।